Hello, Assalamu alaikum. This is Ranjeet, a manager, learning and development and co-author of the book Winning It Together. आज जिस टॉपिक पे बात होगी that is called gap between the strategy implementation and strategy design. Most of the time, the leaders are very good at designing the strategy of the organization, but sometimes they fail to achieve that execution, that implementation. वो टीम्स के साथ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मीटिंग करते हैं और लॉजिकली रैशनली बड़ा दिमाग लगाते हैं और कंपैरेटिव एनालिसिस करके डिफरेंट मार्केट का डेटा उठा के आके एक टेबल पे बात करते हैं, टाइम लगाते हैं, दिन लगाते हैं, महीने लगाते हैं और अगर वो 2019 में बैठे हुए तो वो अपना 2019 के आने वाले महीने, आने वाले वक्तों की प्लानिंग करते हैं। उसके साथ साथ अगले साल 2020 की भी वो प्लानिंग कर डालते हैं और स्ट्रेटजी बनाते हैं। और कुछ तो इतने जबरदस्त किस्म के लीडर होते हैं, दे ऑलवेज प्लान फॉर 1 ईयर, 3 इयर्स, 5 इयर्स एंड इवन 7 इयर्स प्लानिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और उसमें जो प्लानिंग हो रही होती है वो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स की होती है, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की होती है, स्ट्रेटेजिक टीम वर्क की होती है और स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग कर रहे होते हैं। लेकिन काफी मर्तबा ऐसा होता है कि गैप बिटवीन स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन एंड स्ट्रेटेजी डिजाइन के अंदर आ जाता है। वो मैं वक्फे से आपसे बात करता जाऊंगा। द गैप बिटवीन स्ट्रेटेजी डिलीवरी एंड स्ट्रेटेजी डिजाइन में जो होता है वो लीडरशिप बाय इन होता है। ये जो लीडरशिप है, जो टॉप लीडरशिप है, वो बाय इन नहीं करती, वो चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती, उनमें एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती, वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। जब भी उनसे बात की जाती वो हमेशा अपनी ओल्ड मैथडोलॉजी पे फोकस करते हैं और ओल्ड कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं और अपनी गट फीलिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। भाई 1900 सेंचुरी के अंदर ऑपरेशंस पे ज्यादा टाइम लगाया जाता था, 19वीं सेंचुरी के अंदर और जो है ना वो ऑपरेशंस को बेहतर करने के लिए प्लान्स बनाए जाते थे, लोग हायर किए जाते थे। फिर 20th सेंचुरी के अंदर ये कॉन्सेप्ट बदल के स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस में कन्वर्ट हुआ। जब स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस 20वीं सदी में नहीं चल पाया, अब उसके बाद जो 21st सेंचुरी है जिसमें आज की मैं बात कर रहा हूं, वो डेटा ड्रिवन दौर बन गया। अब लीडरशिप सिर्फ वो नहीं है जो ऑपरेशंस को बेहतर करे, लीडरशिप सिर्फ वो भी नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ अपने स्ट्रेटजी को बैलेंस करके आगे ले चलेगी। लीडरशिप को चाहिए वो बिग डेटा, साइंटिफिक डेटा और बिग डेटा के बाद एनालिटिक्स को जब तक अपने पास नहीं रखेंगे वो कभी भी रैशनल डिसीजन को मैनेज नहीं कर पाएंगे। और दिस इज द बिगेस्ट फ्लॉ कि स्ट्रेटजी डिजाइन तो हो जाती है, डिलीवर इसलिए नहीं हो पाती बिकॉज दे मेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इमोशंस, दे मेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ गट फीलिंग्स, they make decision on the basis of sixth sense. But remember, in 21st century the decisions are made on the basis of data, on the basis of data analytics. क्यों Amazon आज सबसे बड़ी कंपनी जानी जाती है, Alibaba.com क्यों सबसे बड़ा जो है ना वो जाइंट माना जाता है ई कॉमर्स की दुनिया में? बिकॉज दे डोंट बिलीव व्हाट पीपल थिंक, दे बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, ऑन द बिहेवियर ऑफ कस्टमर्स, ऑन द बिहेवियर्स of employees in the organization, on the behavior of the vendor. They calculate, they analyze the behavior on the basis of a data. जब डेटा उनके पास आता है, उन डेटा को लेकर वो आगे चलते हैं और जो वो स्ट्रेटेजी डिजाइन करते हैं वही एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आज भी डेटा पे बिलीव नहीं करती। वो कहते हैं आई एम नॉट अ नंबर गाय, आई एम अ इमोशनल गाय, I am a sixth sense guy, I am a man who has a gut feeling. मैं उस पर डिसीजन करूंगा। फिर होगा ही वो जो तुम बनाओगे, होगा थोड़ी वो, because you're not running with the pace, you're not running with the flow of the rivers. और remember, rivers don't go reverse. अगर आप जो है वो रिवर के भाव से नहीं भागोगे तो यकीन मानिए आप वहां रह जाओगे, कोई आपकी जगह और आएगा और अपना मार्केट शेयर लेकर चला जाएगा। सो बिगेस्ट notion is that if you are failing in the execution while making this strategy, you need to focus on primary focus on the data. If you don't have a data right now, prepare the data.
If you don't have a data, after preparation the data, you have to clean the data. After cleaning the data, you have to focus on the data and find out the loopholes and how can we make a purposeful data. After making purposeful data, try to analyze what you have to do, what are the do's and don'ts, and after the do's and don'ts, make decisions. Your decision will be very critical and amazing for the organization. उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है, कमेंट में लिखिए कि अगली स्ट्रेटजी, डिजाइन और डिलीवरी के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, ताकि मैं आपसे मजीद बात करूँ। थैंक यू वेरी मच।